एक बार उनसे मिलने के लिए उनके कुछ छात्र, उनके कुछ मित्रगण गए जी, ऐसे ऐसे हम आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं बड़ा ग्रैंड स्तर पर, बढ़िया अपना पकवान बनवाएंगे 108 तरीके के 56 भोज जो हम कह देते हैं, और बढ़िया अपना दावत करेंगे गांव समाज में। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग मेरा ये बर्थडे सेलिब्रेट ही करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि आप इंस्पायर्ड करें आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को कि शिक्षक क्या है, टीचर्स क्या है। तो साथियों 5 सितंबर 1962 से आपका नेशनल टीचर्स डे मनाया जाना स्टार्ट हुआ है साथियों, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी जानकारी आपकी इसमें भैया, ठीक है भाई। तो चलो भाई साथियों शुरू करते फिर आज का सेशन भाई, आज का सेशन शुरू करें भाई। लाडले लाडलियों तो बताएंगे मुझे आप लोग, आप तैयार हैं क्या आज का सेशन लेने के लिए? तैयार हैं क्या भाई आप सभी साथी? बेटा वी होप वी डोंट मेक यू एंग्री टुडे बेटा, कोई दिक्कत नहीं बाबू। 3-4 लॉजिकल ऑर्डर क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारा क्या था, कैसे हमने बांटा, तो जब हम इसकी बात करते हैं साथियों, ठीक है जी। तो साथियों हमारी हिस्ट्री को इन 3 भागों में बांटा जाता है। एक साथियों हमारा कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, एक हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और एक हमारा हिस्टोरिकल पीरियड बेटा, ठीक है जी। ये हमारा कहलाता है। जब साथियों हम इसकी बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, प्री हिस्टोरिक पीरियड की, आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड की, तो बेटा इनमें अंतर आपका क्या क्या है या इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो साथियों जो प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है भैया, ये आपका वो वाला काल है साथियों जब मनुष्य पूरी तरीके से आपका क्या था, आदि मानव काल में था, या जब लोगों को साथियों किसी भी प्रकार की लेखन कला का ज्ञान नहीं था साथियों, ठीक है ना। यानी कि साथियों जब मनुष्य को किसी प्रकार की लेखन शैली की या लेखन शैली का ज्ञान नहीं था, तो उस वाले काल को साथियों कहा जाता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड बेटा, ठीक है जी। ये क्या है जी, जब मनुष्य को लेखन शैली का ज्ञान था किंतु उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है जी। ये आपका मतलब ऐसे मान सकते हैं हम एक साथियों कोड वर्ड तरीके से बेटा, उसमें है ये आपका, ठीक है। जब साथियों हम बात करते हैं फिर आपका किसका, हिस्टोरिक पीरियड में भैया, जब मनुष्य को पूरी तरह से लेखन शैली का ज्ञान था एवं समस्त घटनाएं साक्ष्य के तौर पर लिखित हैं। लो भैया अब आ जाएगी राइटिंग भी समझ में आपकी। चलो भैया बेटा देखो यहां सब समझिएगा, जिन बच्चों को राइटिंग से थोड़ा सा इशू है बेटा, राइटिंग इतनी भी नहीं है, अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगी, क्योंकि यहां थोड़ा स्पेस छोटा है आपके लिए, हिंदी में भी आपके लिए इंग्लिश में भी लिखना मजबूरी है। आप एक लैंग्वेज में लिखोगे तो यही स्पेस ज्यादा हो जाएगा और आप आसानी से समझ सकते हो, थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, वरना यहां देखना आपको आएगा आराम से बेटा। ठीक है भैया, तो ये साथियों लेखन कला शैली के आधार पर हमारी हिस्ट्री को इन 3 भागों में बांटा गया है। एक है हमारी प्री हिस्टोरिक या प्राग ऐतिहासिक काल बेटा, ये वो वाला काल है साथियों जब मनुष्य को किसी भी प्रकार की लेखन कला शैली का ज्ञान ही नहीं था, या मैं कह दूं साथियों जो मनुष्य पहले आदि मानव जो आपने सुने थे ना, वो आपके इस वाले काल में आपके रह रहे थे, या इस काल को हमने वो नाम दिया है। फिर आपका एक आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये साथियों हमारा वो वाला काल हुआ कि जब लोगों ने लिखना तो सीख लिया, लोगों के पास राइटिंग स्क्रिप्ट तो आई, लेकिन उस स्क्रिप्ट को साथियों आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए। वे लोग अपना समझ जाते थे, वो लोग अपना मैसेज इधर से उधर भेज देते थे, लेकिन इस वाली स्क्रिप्ट को हम आज तक भी डिकोड आपका नहीं कर पाए हैं साथियों।
और ऐतिहासिक काल साथियों वो वाला समय, यानी कि मैं आपको बता दूं साथियों, 6ठी ईसा पूर्व के बाद का समय, या हम बात करें बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया साथियों, उसके बाद का सारा काल क्या है हमारा, ऐतिहासिक काल में हमारा बनता है साथियों, क्योंकि उसके बाद की सारी घटनाएं हमारे पास में क्या है, एक एविडेंस के तौर पर, लिखित के तौर पर हमारे पास आपका रखा हुआ है यहां पर बेटा। ठीक है भैया, तो ये है आपका भैया द पैलियोलिथिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट साथियों, यानी कि जो साथियों जब हम इनके औजारों के तौर पर हम बात करते हैं कि जी हमारा जो इतिहास है वो आपके कितने भागों में बटा होता है, तो हमारा साथियों ये 3 भागों में आपका बटा हुआ है। यहां पर साथियों पाषाण का मतलब क्या है ये आपको समझना पड़ेगा भैया। पाषाण का मतलब है पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन, तो हम ये कह सकते हैं साथियों ये पूरी तरीके से हमारा क्या है, स्टोन एज है, जिसको साथियों 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले साथियों हमारा पैलियोलिथिक एज है बेटा, जो साथियों जब मानव की उत्पत्ति हुई उससे लेकर के जो 10,000 बीसी यानी कि 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर उसके बाद आया मीजोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड बेटा 10,000 से 6,000 बीसी तक आपका माना जाता है। फिर आपका साथियों नियोलिथिक एज जो 6,000 से लेकर के 3500 बीसी तक आपका माना जाता है बेटा आपका, ठीक है ना। देख लीजिएगा, तो ये पाषाण काल को आपका 3 भागों में आपका बांटा गया है बेटा, 3 भागों में साथियों। यस बेटा, डायरेक्ट स्टोन एज से ही क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है जी। अब इसके बाद की अगर हम करना चाहो ना आप, तो इसको आगे बेटा हम ताम्र पाषाण कर देते हैं, चालकोलिथिक कर देते हैं, ये आपकी चीजें हैं। हाँ बेटा दोनों में लिखूंगा, परेशान मत होइएगा। भाई तुम ना चलने दो भाई क्लास, वास्तव में यार अभी तक तो मैंने केवल ये सुना था जी आप बहुत ही मतलब शैतान बच्चे हो इस बैच के। अब मुझे जो लग रहा है ना सच में आप यार वास्तव में शैतान हो यार। आपका मन नहीं है पढ़ने में, आपका तो मन बेटा पूरा नेतागिरी में है, आपको नेता बनना है सच में, जो आपके लक्षण है। यार एक बात बताओ, इसमें बेटा कौन सा वर्ड हिंदी में आ गया भैया? यार एक बात बताओ भैया, पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहता है, क्या ये इंग्लिश नहीं दिख रही भैया? नव मध्य पाषाण को बेटा मिजोलिथिक एज कहते हैं, क्या ये इंग्लिश नहीं है? नव पाषाण को नियोलिथिक एज कहते हैं, क्या ये नहीं है? या ये इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है यार? बेटा ये तो बात सही नहीं है आपको, तो भैया मतलब वो है कि क्लास में कमेंट कर करके क्लास को आगे नहीं बढ़ने देना, फिर आप कह देना सर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये तो यही तरीका है, जब तक आप आगे पढ़ने नहीं दोगे, कुछ कंसेप्ट नहीं समझने की कोशिश करोगे यार, कैसे आप किसी पर वो लगा सकते हो भाई? बहुत गलत बात है भैया। जो भी बच्चे बेटा, अगर यार आप लोगों ने बेटा बैच लिया है, आप किसी भी बैच में हो, मैंने मान लिया XYZ, बेटा रुक जाओ, मैं जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मैं उनके लिए भी एक बार जवाब दे दूं सबको बेटा। यार अगर आप लोगों ने कभी ये बैच में ज्वाइन होगे तो आपके मन में जब तो पढ़ने की होगी ना, जब तो मन में कुछ उमंग रही होगी। अब ऐसा तो है नहीं वो उमंग आपकी खत्म होगी यार, तो समझिएगा भाई ये टाइम है भैया, ये टाइम दोबारा नहीं आने का। माँ बाप ने भी यार आपके प्रति कुछ सपने सजो रखे हैं, आप मोबाइल लेकर के बैठे तो माँ बाप भी आपसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ हमारा बहन बेटी भाई पढ़ रहा है, ये हमारा नाम रोशन करेगा। उनको क्या पता कि तुम ये कर रहे हो कि तुम क्लास को आगे नहीं बढ़ने दोगे बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। मतलब नया नया इशू निकालोगे, कभी राइटिंग की स्क्रू, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी कुछ मीडियम, कभी कुछ। यार कोई तरीका थोड़ी है भाई यार। इंग्लिश इसमें क्या मैंने हिंदी लिख दी भैया, यार साफ साफ दिख रहा है यार दोनों चीजों में क्या यार। अभी जब तक आगे आप नहीं चलने दोगे कैसे क्लास चलेगी यार? सभी के सभी बेटा मैं सबको कहूंगा भाई प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार, समझो यार बहुत कीमती समय है, इतने अच्छे में यार हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं यार आपसे, मुझे 5 दिन का टाइम तो दे दोगे, या 5 दिन से पहले आप मेरी टीचिंग कैरियर पर एक वो लगा दोगे जी कि जी ये टीचर को बदलो, या ये कुछ करना चाह रहे हो तो बेटा मुझे बता दो, मैं क्लास छोड़ के जा सकूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको और किसी से पढ़ना तो वो कर लीजिएगा बेटा, मैं तो आज ये बात कह रहा हूं आप लोगों से। कंसेप्ट पर कोई ध्यान है नहीं यार। ये कमेंट और चैट जो होती है ना बेटा, सुनो अब बात करें चैट की बेटा। ये चैट है बेटा इसलिए कि जब आपकी कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो वो हम तक पहुंच सके। आवाज नहीं जा रही है, वीडियो नहीं दिख रही है, डीपीपी नहीं मिल रही है, कुछ भी चीज है, अब मैं कमेंट ऑफ करवा दूंगा ना बेटा, आपका मेरा कोई इंटरेक्शन ना होने का, ना कुछ होने का, तो ये तो एक तरीके की वो हो जाएगी फिर। दान काल या इसको स्टोन एज नाम क्यों दिया गया? इसलिए स्टोन एज नाम दिया गया क्योंकि बेटा उस समय के लोगों के जीवन में पाषाण या स्टोन या पत्थर का एक इंपॉर्टेंट रोल था साथियों। क्या था? यानी कि वो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, घर में जो रह रहे हैं वो भी पत्थरों के, जो आपकी गुफा या केव टाइप के जो रहते हैं, गुहा बोलते थे बेटा जिनको हम केव बोलते हैं, उसमें रह रहे हैं जी। उन लोगों ने जो हथियार बनाए वो भी बेटा पत्थरों के ही बनाए साथियों, चाहे वो आपके हैंड एक्स कुल्हाड़ी बनाई या कुछ भी बनाया, तो पत्थर, इसलिए इस काल को कहा गया पाषाण काल। जब हम बात करते हैं स्टोन एज की, तो स्टोन एज को साथियों ने 3 भागों में बांटा है हमारे इतिहासकारों ने। एक हमारा पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण कि जो सबसे प्राचीन समय वाला था, एक हमारा मेसोलिथिक यानी कि जो उसके बाद वाली संस्कृति आई, और एक साथियों हमारी नियोलिथिक एज जो सबसे लास्ट में आई। इसके बाद साथियों हमारी ताम्र पाषाण कालीन आपकी संस्कृति चलेगी, यानी कि तांबा हम लोगों की यूज में आ जाएगा, या तांबे का हम प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे। कॉपर एज ये वाला आपका कहलाएगा भैया ये, ठीक है भैया।
चलो भैया, अब हम बात करें साथियों पूरा पाषाण काल आपका क्या है या इससे क्या क्या चीजें हैं आपके भैया। तो सबसे पहली बात, टिल नाउ द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक मैन हैव नॉट बीन फाउंड एनीवेयर इन इंडिया साथियों, यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन है, अवशेष है साथियों, वो भारत में इनका कहीं भी कोई अवशेष आपका नहीं मिला है साथियों। बिल्कुल आ सकता है बेटा क्वेश्चन। अच्छा यार भैया क्वेश्चन नहीं भी आए तो पढ़ेंगे तुम तब भी यार। बहुत, अब एक बताओ बेटा, आपके पेपर में 25 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, हिस्ट्री के, सॉरी टोटल जीके जीएस के, जिसमें से हिस्ट्री के आपके 3 4 5 कुछ भी आ सकते हैं, मेंस में भी बेटा आपके आ सकते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन आएंगे केवल उन्हीं को पढ़ोगे, समस्त हिस्ट्री पढ़ोगे यार? कैसी बात कर रहे हो? हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, तो हम हिस्ट्री का बेस तो पढ़ेंगे पहले या नहीं? तो ये बेस है, घर बनाते हैं हम भैया, पहले फाउंडेशन बनाते हैं, सीधी 10वीं मंजिल लगाते हो बेटा। समझ गया मैं इनका? ठीक है भैया, चलो। स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू किल एनिमल्स साथियों, यानी कि पत्थरों को पशुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग करते थे। मतलब ये कह सकते हैं साथियों, हंटिंग जो करते थे, शिकार जो करते थे, उनको मारने के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता था? आपका भैया स्टोन टूल्स का आपका प्रयोग किया जाता था साथियों। द लाइफ ऑफ ह्यूमंस ऑफ दिस टाइम वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग साथियों, यानी कि पूरी तरीके से इनका जो रोज पशुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग करते थे। मतलब हम ये कह सकते हैं साथियों, हंटिंग जो करते थे, शिकार जो करते थे, उनको मारने के लिए साथियों किसका प्रयोग किया जाता था? आपका भैया स्टोन टूल्स का आपका प्रयोग किया जाता था साथियों। द लाइफ ऑफ ह्यूमंस ऑफ दिस टाइम वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग साथियों, यानी कि पूरी तरीके से इनका जो रोजगार मान लीजिएगा, इनकी जीवन शैली मान लीजिएगा, इनका भैया आप बेटा क्या मान लें, कुछ भी मानिएगा, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिकार। रात दिन सुबह शाम केवल क्या सोचते हैं? शिकार 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 भैया। ठीक है भैया, चलिएगा बेटा। इस काल की जो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इस काल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी गुफा पेंटिंग, केव पेंटिंग्स इसको हम बोलते हैं। माउंटेन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स फाउंड इन भीमबेटका नियर भोपाल सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पैलियोलिथिक एज की एक आपकी केव पेंटिंग आपकी पाई गई है। तो कहां पर पाई जाती है? तो भैया एक जगह है साथियों, भीमबेटका, ठीक है ना? कहां पर? मध्य प्रदेश में पड़ती है, भोपाल सिटी। तो वो साथियों पैलियोलिथिक एज की सबसे बड़ा रॉक शेल्टर आपका माना जाता है भैया, पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है, ये हम कहते हैं तो पूरा पाषाण काल का बेटा आपका ये है। रॉक शेल्टर समझ रहे हो बेटा? रॉक शेल्टर आप लोगों ने गुफाएं देखी होंगी यार, जहां पर ये लोग आपके निवास करते थे, गुफाओं के अंदर शैलाश्रय हम इनको बोलते हैं बेटा, रॉक शेल्टर यानी कि शैलाश्रय बेटा इनको हम बोलते हैं। वो कहां से मिली है? भीमबेटका मध्य प्रदेश से साथियों आपका। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूं साथियों, यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, आग की जानकारी इन लोगों को थी भैया। ठीक है जी, आग की जानकारी आपके इस काल में लोगों को थी, लेकिन इस आग का प्रयोग कैसे करना ये इन लोगों को जानकारी आपकी नहीं थी बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। On the basis of the size of the Paleolithic tools and the change in climate, we can divide this period into 3 category। तो भैया जो हमारा पैलियोलिथिक एज है उसको भी साथियों 3 भागों में आपका बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज को भी हमारा कितने भागों में? 3 भागों में, जिनमें से एक साथियों निम्न पूरा पाषाण काल यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज बेटा, जो साथियों 2.5 लाख साल से आपका 1 लाख तक माना गया है, कहीं 2.5 सैकड़ा 1000 लाख। ठीक है जी, फिर आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज 1 लाख से लेकर के 40,000, और भैया फिर आपका उच्च पुरा पाषाण यानी कि 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। बेटा चाहे काल याद मत करना, ईयर याद मत कर लेना, बस ये याद कर लेना कि कौन सा क्रम किसके बाद है बेटा, है ना? कभी भी इनकी सन आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछी जाएगी, ना किसी बुक में बेटा एक समान एज है आपकी। ये वो वाली सन मैं आपको बता रहा हूं बेटा जो आपके एग्जाम में यूजीसी ने पूछा हुआ है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। तो हर बुक में आपकी इनकी सन अलग अलग दी हुई है, तो कंफ्यूज मत होना, और ना कभी एग्जाम में आपसे एज पूछी जाएगी कि किसका काल कब है। बस इन कालों की खास बात आपकी क्या है, किस काल में क्या, जैसे आ जाएगा कि मानव को आग की जानकारी किस काल में थी, तो आप बता दोगे आपकी ज्ञान था, लेकिन आपका प्रयोग नहीं करना है बेटा। ये कहां पर? पैलियोलिथिक में। आप कहोगे जी भीमबेटका की सेल गुफाएं या रॉक शेल्टर्स किस में? पैलियोलिथिक एज में। तो इस तरीके की चीज आप याद रखेंगे बेटा। सन को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वो सन आपसे पूछेगा ही नहीं। यह है साथियों आपका निम्न पुरा पाषाण काल जो सबसे पहला था। तो इसकी खास विशेषता क्या? हैंड एक्स टूल्स मेड ऑफ स्टोन वर यूज्ड भैया। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, हैंड एक्स टूल्स बेटा, यानी कि जो साथियों मनुष्य ने सबसे पहले हस्त कुठार भी कहते हैं इसको हम, हस्त कुठार यानी कि भैया हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी टाइप की बनाई, जिससे ये लोगों का शिकार करते थे पहले भैया पशुओं का। ये आपके सामने पूरी प्रक्रिया है, गौर से देखिएगा बेटा। ये कोई पत्थर है, उस पत्थर को बेटा ये रगड़ रगड़ करके बना रहे हैं, आपका तोड़ रहे हैं, तराश रहे हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट जो आएगा बनकर के वो इस टाइप की नुकीली चीज आपकी बनकर के आएगी साथियों। ये तो ये पहले पशुओं का शिकार इसी तरीके के हाथ से, इसे हम कहते हैं इस मुट्ठी में आना बेटा, हस्त कुठार, ठीक है ना, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स बेटा। तो वो इन्होंने पशुओं का, ये आपके सामने पूरी प्रक्रिया है, गौर से देखिएगा बेटा। ये कोई पत्थर है,
उस पत्थर को बेटा ये रगड़ रगड़ करके बना रहे हैं, आपका तोड़ रहे हैं, तराश रहे हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट जो आएगा बनकर के वो इस टाइप की नुकीली चीज आपकी बनकर के आएगी साथियों। ये तो ये पहले पशुओं का शिकार इसी तरीके के हाथ से, इसे हम कहते हैं इस मुट्ठी में आना बेटा, हस्त कुठार, ठीक है ना, हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स बेटा। तो वो इन्होंने बनानी सीखी और इसी से ये लोग क्या कर रहे हैं, शिकार बेटा आपका कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स भैया। और साथियों मैं अब यहां पर एक बात और बता दूं कि भारत में साथियों इसका साक्ष्य सबसे पहले कहां पर मिला है, तो भैया 1863 में एक जगह पड़ती है भैया पल्लवरम। पल्लवरम भैया कहां पर पड़ती है जी, चेन्नई। तो यहां भैया एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। तो इन्होंने भैया सबसे पहले तो ये साथियों, तो भारत में सबसे पहले हस्त कुठार या हाथ से मिलने वाली कुल्हाड़ी आपकी भैया कहां पर प्राप्त हुई है, तो 1863 में प्राप्त हुई है साथियों। कहां से, पल्लवरम, एक जगह पड़ती है चेन्नई। तो ये वो वाले व्यक्ति थे साथियों, कौन, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट साथियों। इसीलिए बेटा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को यहीं पर कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है बेटा, इनको पता क्या कहा जाता है साथियों, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पैलियोलिथिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है जी। अब हिंदी में लिख दो भैया, भारत में पुरापाषाण काल इतिहास का जनक। तो आप किसको बताएंगे भैया, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भैया। भारत में पुरापाषाण काल इतिहास का जनक, तो आप किसको बताएंगे भैया, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को भैया। लिथिक एज, द टूल्स यूज्ड इन द मेसोलिथिक पीरियड वर स्मॉल इन साइज भैया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्मॉल इन साइज हो गए, विच और कॉल्ड स्मॉल स्टोन टूल्स माइक्रोलिथ भैया। ये माइक्रोलिथ होगा, यहां पर क्या होगा, माइक्रोलिथ, या इसी को भैया लघु पाषाण भी कहा गया है। क्या कहा गया, लघु पाषाण काल बेटा। यानी कि इस काल में साथियों मनुष्य ने अपने हथियारों को और छोटा कर लिया है। ये भैया भैया बस भैया चलते रहो, पढ़ते रहो, चुप भैया, चुप बैठ करके पढ़ते रहो, बस अपना पढ़ने पर ध्यान दो बेटा। कोई क्या कह रहा है, किसी को, हमें किसी पर फोकस आपका नहीं करना है बेटा। ठीक है, बो एंड एरो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, यानी कि अब देखिएगा साथियों, जहां हमने पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ा था कि केवल वो पत्थरों के हथियार बना रहे थे, यहां इन्होंने साथियों शिकार करने के लिए धनुष और बाण का विकास कर लिया है। और ये भी भैया बेसिकली किसके लिए किया गया है, हंटिंग के लिए आपका भैया किया है साथियों। किसके लिए, हंटिंग के लिए या शिकार के लिए साथियों आपका ये काम किया है, ठीक है ना। तो इस काल में भी लोगों का जो मेन जो रोजगार है या जो लोगं की लाइफ स्टाइल है वो भी किस पर टिकी हुई है, आपकी पूरी तरीके से शिकार पर आपकी टिकी हुई है बेटा, ठीक है, पूरी तरीके से। यहां पर साथियों पशुपालन की शुरुआत हुई बेटा, यानी कि लोगों ने पशुओं को पालना स्टार्ट आपका किया है यहां पर। अभी तक बेटा इनको भैया पालतू जानवर हैं, इनको बस ये पता चला कि हम ऐसा कर सकते हैं। इसे हम बेटा क्या कहते हैं, आज कृषि ऐतिहासिक काल कहते हैं, नव पाषाण काल बेटा। ये वो वाला काल है जब होमो सैपियंस आ चुके हैं भैया। इसी काल में भैया मनुष्य जो जाति बनी है वो होमो सैपियंस जो बनी है, जो हम और आप सारे, मैं तो नहीं हूं खैर, आप ज्यादा हो बेटा, आप ही ज्यादा होमो सैपियंस के करीब हैं आज के लिहाज से तो भैया, ठीक है ना। तो वो इसी काल में माना जाता है कि जो मनुष्य का सबसे ज्यादा दिमागदार जो रूप है, जैसे आप सभी हैं बेटा, होमो सैपियंस हैं आप सब, तो वो इसी काल में आप क्या है, नियोलिथिक एज में बेटा। द नियोलिथिक पीरियड हैज बीन कॉल्ड द रिवोल्यूशनरी पीरियड बेटा, क्रांति काल, क्योंकि मनुष्य ने क्या करा है आपका भैया, बहुत सारी ऐसी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करी हैं कि पूरी तरीके से कृषि सीख गया है, आग का प्रयोग सीख गया है, पहिया बना लिया है, लोगों ने भैया आपका खड़े होकर के चलना स्टार्ट कर दिया है, अपने घरों के आवासों में आना स्टार्ट कर दिया, आवास बनाने लग गए रहने के लिए, कबीलों में और समूह से बाहर आकर के एज अ परिवार रहना लग गए। तो वो आपका साथियों इस काल में हुआ है सारा का सारा। देखिएगा, एग्रीकल्चर स्टार्टेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक पीरियड एंड एनिमल हस्बेंड्री बिकेम सिस्टमैटिक साथियों, यानी कि नवपाषाण काल के समय में कृषि की शुरुआत हो गई है भैया, कृषि की शुरुआत और पशुपालन व्यवस्थित हो गया है। यानी कि यहां इनको यह पता चल गया कि ऐसे हम खेत की जुताई करेंगे, उस जुताई में हम कोई बीज छोड़ेंगे, वो बीज भैया आपका क्या करेगा, फल लगेंगे, उनको हम यूज कर सकते हैं खाना। तो यहां शिकार से हट करके मनुष्य की लाइफ स्टाइल जो आ गई है वो किस पर आ गई, एनिमल हस्बेंड्री पर आ गई है और एग्रीकल्चर पर आ चुकी है, ठीक है।
और इसी में साथियों क्या हुआ, चाक का आविष्कार। अब यहां पर चाक ये गलत लिखा हुआ चाक, चाक एक्चुअल में चाक का मतलब क्या बेटा, परेशान मत होना, चाक का यहां मतलब है पहिया, या जिसे हम कहते हैं व्हील। तो इसी काल में साथियों पहिए का आविष्कार या व्हील भी आपका प्रयोग में लाया गया है। ठीक है जी, पहिया। और जब पहिया आ गया तो भैया सीधी सी बात, इन्होंने गाड़ी बना ली, आग से बर्तन बनाने सीख लिए, है ना। ये जो आपका चक्र टाइप का होता है, पहिया टाइप का जो होता है बेटा, वो वाला। तो चाक से आप कुछ गलत मत समझ जाना, कभी लिखने वाला चाक समझ जाओ। एक्चुअल में क्या कि आपने देखिए बेटा, हमारे यहां पर गांवों में एक जाति है आज भी विशेष बेटा, जिनको हम कुंभकार बोलते हैं। कुंभकार जो भैया जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और उनका जो गोल सा राउंड सा होता है, जिसे वो मिट्टी से घुमाते रहते हैं, ऐसे देखा होगा, है ना। चाक ही तो बोलते हैं पहिया, गोल जो राउंड राउंड जो होता है बेटा, तो ये वो है साथियों। तो यहां पर आपका व्हील का भी आविष्कार हो चुका है, कृषि आपकी हो चुकी है, ये आपकी भैया बनेंगी सारी चीजें भैया। देखा भी आपने नहीं कभी किसी को बर्तन बनाते हुए गांव में? कोई गांव से है या नहीं है? सारे शहर से ही हो भाई। और यहां पर बेटा एक और लिखना चाहो तो लिख लेना आप, आग का प्रयोग करना सीख लिया था मनुष्य ने, यूजेज ऑफ फायर, कि आग का प्रयोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बेटा पहले ये लोग भैया मीट को ऐसे कच्चा खाते थे, लेकिन वो यहां आते इन्होंने पकाना सीख लिया, बर्तन बनाने सीख लिए, जानवरों को डरा कर भगाना सीख लिया इस आग से। वहां इन लोगों को आग की नॉलेज थी, लेकिन उस आग का प्रयोग करना ये नहीं पता था। लेकिन यहां आते आते साथियों इन्होंने आग का प्रयोग हम क्या क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने आपका प्रयोग में लिया है साथियों। उसके बाद ये साथियों नवपाषाण काल के बाद स्टार्ट हुआ हमारा ताम्र पाषाण काल, कॉपर स्टोन एज बेटा, या हम इसे कह देते हैं चाल्कोलिथिक एज भी हम किसे कह सकते हैं बेटा। द पीरियड इन विच मैन यूज्ड स्टोन एंड कॉपर टूल्स टुगेदर, दैट पीरियड इज कॉल्ड कॉपर पाषाणिक काल भैया। ठीक है ना, कॉपर पाषाणिक। और बेटा एक बात ध्यान रखना, कॉपर आपकी वो वाली मेटल है, ये क्वेश्चन पेपर में भैया सबसे पहले ये कई बार ये एग्जाम में आया हुआ और बच्चा गलती करा था कई बार, फर्स्टली यूज्ड बाई पीपल भैया, यानी कि कौन सी ऐसी धातु है साथियों जो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई। तो भैया आप बताएंगे साथियों कॉपर है, तांबा है। सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे, कॉपर बेटा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु को प्रयोग में लाना स्टार्ट हुआ, या सबसे पहले कौन सी धातु का ज्ञान था, नॉलेज थी, तो दोनों का आंसर आपका क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। यानी कि इस काल में लोगों ने कॉपर भी प्रयोग कर लिया। अच्छा ये लिखा द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड इन टूल्स वाज कॉपर, अच्छा ये लिखा हुआ था बेटा यहां पर, लेकिन मनुष्य ने लिखा हुआ था, तो ये आप ध्यान रख लेंगे बेटा। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल यूज्ड टू कल्टीवेट व्हीट, पैडी एंड पल्सेस भैया, यानी कि गेहूं, दाल, धान, ये आपका करना आ गया। यहां पर भी द पीपल ऑफ दिस पीरियड वाज इग्नोरेंट ऑफ दैट आर्ट ऑफ राइटिंग भैया, यानी कि इस सभ्यता के लोगों को भी लेखन कला का नहीं पता था। हेयर पीपल यूज्ड टू वर्शिप मातृ देवी, यानी कि ये भी लोग भैया मातृ देवी की पूजा आपकी करना स्टार्ट करते हैं बेटा। लोह काल, ये बेटा बिल्कुल लास्ट का काल है जब मनुष्य पूरी तरीके से विकसित आपका हो चुका है साथियों। चलो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री बेटा, कम से कम इस बहाने से कम से कम आंसर तो दोगे, कमेंट में चर्चा तो करनी बंद करोगे, कम से कम कुछ बच्चे तो जरूर जरूर आंसर देंगे, बताएगा बेटा। तो कौन था भैया, हेरोडोटस बेटा। ठीक है जी, हेरोडोटस का जो बेटा हमने कल जीवन काल बताया था वो आपको बताया 484 बीसी से 425 बीसी बेटा। ठीक है जी, और मैंने ये भी बताया था भैया इनको क्यों कहा गया था, क्योंकि भैया इन्होंने भैया सबसे पहले 499 से लेकर के 479 तक एक बैटल हुई थी, एक युद्ध हुआ था भैया, किस किस के बीच में भैया, ग्रीस एंड फारिस के बीच में भैया, ग्रीस एंड पर्शिया के मध्य। तो उस युद्ध का सटीक वर्णन आपका इन्होंने किया है भैया, ठीक है ना। डिस्क्राइबेशन ऑफ दिस बैटल, इस युद्ध का वर्णन इन्होंने किया। भैया इनको किसने कहा था साथियों आपका, तो भैया जो हमारे एक रोमन फिलोसोफर हैं जिनका नाम था, क्या नाम था भाई, जरा कमेंट लिखना कि किस रोमन फिलोसोफर ने हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा था साथियों, बताइएगा जरा, कितने बच्चे बता सकते हैं, मैं भी देखूं भैया कल की बात आप लोगों को कितनी याद है। जी भैया बहुत अच्छे बेटा, शानदार,
एक बात बताओ निशांत भैया, बिल्कुल बताओ अंतिम जी, लेकिन ये बात आपकी अंतिम बात होनी चाहिए, और अगर पहली बात है और भी करोगी बात तो फिर मत बताइएगा। अंतिम जी, अपने नाम का तो कम से कम ख्याल रखो बेटा। रोमन फिलोसोफर भैया सिसरो, सिसरो बेटा। देखो कई जगह पर सिसरो ऐसे भी लिखा जाता है, कई जगह पर सिसरो भैया आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये रोमन नेम है तो आपका अलग अलग तरीके का ये लिखा मिलेगा साथियों, ठीक है। इन विच एरा द इन्वेंशन ऑफ फायर इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस भैया, आग का आविष्कार किस युग में हुआ माना जाता है? ताम्रपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या भैया प्रागैतिहासिक युग बेटा? बेटा चाक का मतलब राउंड है, यहां चाक का मतलब राउंड है। अब वो चाहे पोटरी वाला मान लीजिएगा, आप कुछ भी मान लीजिएगा बेटा, चाक का मतलब जो है, ठीक है बेटा, चाक का मतलब गोल है, ये वाला गोल, बस ये चाक है। अब इसका प्रयोग जो सबसे पहले किया था बेटा वो एज अ पोटरी किया है, सबसे पहले एज अ पोटरी। अब जब इनको ये पता चला कि भाई हम इसे ऐसे गोल घुमा रहे हैं तो इन्होंने सोचा इसके हम बैलगाड़ी भी बना सकते हैं, तो फिर इन्होंने भैया ये कार्ट में भी यूज कर लिया, बैलगाड़ी यूज कर लिया। जब इन्होंने कार्ट में यूज कर लिया तो फिर भैया आपके एलॉय व्हील वाले और ये गाड़ियों में आ गया। तो सबसे पहले ये था। तो आग का सबसे पहला प्रयोग, आग की जानकारी किस काल में थी? पैलियोलिथिक एज में भैया। आग का आविष्कार पूछा था मेरे लाडलो, आग का आविष्कार, ये नहीं पूछा कि प्रयोग करना कब सीखा है। What was the main basis of humans livelihood in the Paleolithic age बेटा? यानी कि पुरापाषाण काल में लोगों का मुख्य आधार आपका क्या था? खेती, पशुपालन, शिकार, उद्योग धंधे। अब मैं समझ गया आपके कमेंट पर ध्यान ही मत दो, अपने पढ़ाते रहो बस चुप चुप, क्योंकि जो बेचारे पढ़ने वाले उनका तो नुकसान ना हो और फिर धीरे धीरे सब पढ़ने लग जाएंगे। चलो भाई, तो बताएंगे साथियों क्या था मेन काम, रोजगार जिसके ऊपर ये जी रहे थे सारे के सारे? तो भैया हंटिंग, सिर्फ और सिर्फ हंटिंग, यानी कि शिकार करना। और शिकार भी किससे करते थे भैया? बाई यूजिंग स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स साथियों केवल और केवल क्या जीवन रहा होगा जी इन लोगों का भी है? मतलब बताओ जी, पत्थर के ही सीख लिए, पत्थर से ही शिकार कर रहे हैं सिर्फ। इन विच पीरियड मैन यूज्ड स्टोन एंड कॉपर टूल्स टुगेदर, यानी कि भैया किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया है? ये आपको बताना है भैया। ऑप्शन है आपके सामने, प्री हिस्टोरिक, मिजोलिथिक, चाल्कोलिथिक या भैया आपका नियोलिथिक बेटा। किस काल में तांबा और पत्थर एक साथ चल रहा है? तो आपका भैया चाल्कोलिथिक पीरियड आपका सही है बेटा। और अभी मैंने आपको बताया था कि कॉपर सबसे पहली धातु है साथियों जिसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा आपका किया गया था। याद रख लेना, बहुत आता है बेटा ये क्वेश्चन। अरे भैया सी नहीं है बेटा, सी है आंसर, डी नहीं है मेरे लाडले, जो भी डी दे रहा बेटा। विच मेटल डिड द वुमेन ऑफ द कॉपर स्टोन एज वियर ऑर्नामेंट साथियों? बताइएगा जरा, ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती होंगी? दिमाग से देना बेटा आंसर, दिमाग से आंसर दे पाओगे बस इसका। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु का आभूषण पहनती थीं? चलो भैया, हैं सबने वही लगाया होगा गलती से, मैं सब सोच रहा था कि बिल्कुल यही ना कर दें गलती से। कांसा, कांसा। अब ये कांसा क्या है बेटा? कांसा एक्चुअल में एक एलॉय होता है। एलॉय, एलॉय आप समझते होगे, मिश्र धातु। अब ये किसकी मिश्र धातु है? तो भैया कॉपर और टिन भैया। कॉपर को भैया हम Cu से डिनोट करते हैं, टिन को हम Sn से डिनोट करते हैं। तो भैया मनुष्य ने क्या करा, जब तांबा आपका सबसे पहले प्रयोग कर लिया है ना, सबसे पहले तांबा था, तो तांबे के बाद इन्होंने क्या करा कि कुछ तांबा मिलाया, कुछ टिन मिलाई, तो मिलकर के एक नई धातु आ गई, ब्रोंज। और भैया इस ब्रोंज का प्रयोग फिर इन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर हर चीज इनकी ब्रोंज थी। अब आगे चल करके भैया हमारी कॉपर स्टोन में एक पूरा युग आएगा जिसे हम कहेंगे ब्रोंज एज। आगे चल करके भैया यानी कि पूरा का पूरा कांस्य युग आएगा साथियों, कांस्य युग आएगा। और इसी ब्रोंज एज के अंडर में हमारी सिविलाइजेशन फलेगी फूलेगी भैया। कौन सी? जिसके बारे में कल बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो अगर आ जाए तो ताम्रपाषाण कालीन के अंतर्गत में भी ब्रोंज मेटल एज के काल में आपकी मानी जाएगी साथियों। तो अब आगे चल करके तांबे का गेम हो जाएगा साइड में, केवल और केवल कौन सी मेटल चलेगी? ब्रोंज चलेगी जब हर जगह, क्योंकि इसे बनाना आसान, इसको बेटा निकालना आसान, इसे किसी भी सांचे में ढालना आसान, तो इसलिए हर जगह पर कांसे का प्रयोग किया जाएगा बेटा। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्रोंज होगा, ना कि कॉपर बेटा। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। व्हाट डिड द प्रिमिटिव मैन लर्न फर्स्ट भैया? सबसे पहले भैया मनुष्य ने इनमें से क्या सीखा है? खेती करना, शिकार करना, पशुपालन करना या आग जलाना बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यस, बहुत ही शानदार टॉपिक है। मनुष्य का खाना पीना सोना जागना उठना एक ही काम था, वो था साथियों ये। इन विच एरा द व्हील इज बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वेंटेड, यानी कि पहिए का आविष्कार किस युग में आपका माना जाता है? किस युग में आपका भैया माना जाता है साथियों? न्यूलिथिक। सीखा लोगों ने, तो मनुष्य ने भैया सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया इनमें से? गोट, डॉग, काऊ और बफेलो। मनुष्य के द्वारा साथियों आपका कौन सा जानवर है जिसको पालतू आपका बनाया गया है? अरे भैंस थी, भैंस है, भैंस या गाय? चलो भैया, तो भैया डॉग था, डॉग। तो तभी से अभी बात बताओ बेटा, तभी तो आप देखो आज भी कुत्तों का कितना बढ़िया जीवन है। जो लोग कुत्तों को पालते हैं बेटा, बेड पर सोते हैं, एसी उनके कमरे में लगे हुए हैं, इतना महंगा महंगा खाना खा रहे हैं कुत्ते आज भी।
लोगों के गाल चाटते फिरते हैं, जो छोटे छोटे पिल्ले होते हैं गाड़ी में, एसी में, बढ़िया ओडी में, बीएमडब्ल्यू में, फॉर्च्यूनर में, जो एक आम आदमी को आज भी मुहस्सर नहीं है। तो ये कुत्ते का तो राज भैया जीवन से, युगों से चलता आ रहा है। मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था और आज तक भी इनका जारी है। और बेचारे एक वो कुत्ते हैं जो मोहल्ले पड़ोस गांव में एक एक टुकड़े के लिए भूखे फिरते हैं बेचारे। तो सबका वही अपने अपने कर्म है कि आपका कर्म पिछली बार कैसा रहा होगा, उसी का परिणाम आपको यहां पर मिलेगा, नहीं है भाई? द पीरियड इन विच देयर इज नो रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इवेंट्स, व्हाट इज दैट पीरियड कॉल्ड? जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता, उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या ताम्रपाषाण? बेटा सिंपल सा बताना बेटा। अरे करने दो बेटा, ने जो कमेंट कर रहे हैं बेटा ध्यान ही मत दो बेटा, अपने रास्ते पर चलते रहो, अपने पे फोकस रखो बस, है ना? कोई नहीं, ये सब सुधर जाएंगे और कुछ दिन की बात है बेटा, ये ऐसे हो जाएंगे। इस हिस्ट्री में इतना आनंद लेकर के पढ़ेंगे, बस इनको हिस्ट्री हिस्ट्री दिखाई देगी। तो साथियों आज का जो सेशन हमने रहा, जैसा भी आप लोगों ने पढ़ा, प्री हिस्टोरिक पीरियड, आप लोगों ने भैया शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। काश उसी शिक्षक दिवस के तौर पर आप शिक्षक की इज्जत करते हुए पढ़ भी लो जिंदगी भर के लिए, तो भैया आदमी बन जाओगे। लेकिन चलो क्या, कोई बात नहीं है। तो कल साथियों आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, इंडस वैली